जहां भी जरूरत हो, कुछ ऊल जलूल हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा हो, तो कुछ नहीं करने का, जाके सिर्फ हंसने का। कुछ बड़ा विरोध प्रदर्शन करना हो तो एक साथ कई जगह पर चार चार लोग भेज देने के। हंसी का आतंक। वो गाली उली दे तो और हंसने का। थोड़ा भी अगर बुद्धिमान होगा तो वो भी साथ में आ जाएगा। ये गाड़ी में क्या हंसता। वो हंसा कि गया। बड़े ऋषि मुनि हजारों सालों से बड़ी तपस्या, तप, योग, आसन, पतंजलि अभी सुन रहे थे ना, कितनी बातें, 8 अंग है। हर अंग के फिर कई प्रत्यंग हैं। अब जैसे यम है तो यम में एक अंग ब्रह्मचर्य भी है। एक अंग है उसमें ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य का कोई पालन करने जाए ये सारे योगी और ध्यानी परमात्मा के खिलाफ, हालांकि बात तो परमात्मा को पाने की करते हैं लेकिन है परमात्मा के खिलाफ। ये अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी धारणाओं से परमात्मा को कहीं ना कहीं झुठलाते रहते हैं। अरे भाई, परमात्मा इतना तो समझदार होगा ना। आदमी ज्यादा समझदार हो गया। परमात्मा कहता है नो ब्रह्मचर्य, और पतंजलि जी कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती, ब्रह्मचर्य की उपलब्धि हो सकती है। और परमात्मा खुद ब्रह्मचारी नहीं है। देखो, जो भी जगह हो सकती है, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, सब कहीं वो उत्पत्ति किया ही जाता है, किया ही जाता है। अब उत्पत्ति क्या बिना?
अब अलग अलग मौसम में अलग अलग जीव पैदा हो जाते हैं। अभी बारिश का मौसम, तो बारिश में मच्छर बहुत आ जाते हैं और कई तरह के कीड़े मकोड़े और न जाने तरह तरह के जीव हवा में ही पैदा हो जाते हैं, आकाश में ही पैदा हो जाते हैं। माने उनको थल की और जल की जरूरत नहीं पड़ती। ये कौन पैदा कर रहा है? परमात्मा ही पैदा करता होगा ना, क्योंकि मानते हैं कि वही सबका पति परमेश्वर है, वही सब कुछ करता है, वही है सारा, तो वही करता होगा ना। तो अगर वो पैदा किए जा रहा है और हम अगर ब्रह्मचर्य का आंदोलन चला, पूरी नेचर का सिस्टम ये है, बिल्ट इन प्रोग्राम हर जीव में, कि अपने जैसा और निकालो माल। हर जीव अपने प्रतिरूप और जगत में लाए, समय और स्थान में लाए, ये बिल्ट इन प्रोग्राम है। जो बिल्ट इन प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट सब ऋषि मुनि, तपस्वी और बड़े बड़े धर्माचार्य रहे। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा से लड़ो, परमात्मा के अगेंस्ट जाओ, ये संदेश। प्यारे दोस्तों, बड़ी नासमझी है, बहुत छोटी छोटी है लेकिन बड़ी नासमझी है और किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और हम भी उसी चक्कर में फंस जाते हैं। अभी इस समय जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, फिर एक और हैं, शायद आंध्र प्रदेश में है, वो भगवान और भगवती हैं। अच्छा, उनको कल्कि कहते हैं। इनमें से किसी ने ब्रह्मचर्य की बात नहीं की। कोई नहीं करता, वो समझ गए कि ये बात एकदम बकवास है, फालतू है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओशो ने जो किया और जो कहा और जो बात रखी, शायद पहला ऋषि है जिसने जीवन के स्वीकार की बात कही, और जीवन के स्वीकार में काम अत्यंत मूल है। व्यक्ति में दो ही तो वृत्तियां मूल होती हैं, एक भोजन, पहला भोजन, और दूसरा सेक्स, बराबर। और कितनी बड़ा रहस्य और आश्चर्य है उसमें। मेरी बात को उल्टा मत लेना, आप लोग बात को उल्टा करने में बहुत होशियार हो। अब यहां से निकलते ही खोज चालू हो जाएगी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, हम बड़ी जल्दी अर्थ निकालते हैं, हमारा जो चित्त है तुरंत अर्थ निकालता है, और वो जो अर्थ निकालता है वो अपने हित में निकालता है, वो सत्य के हित में नहीं होता, अपने हित में होता। जो बात हम हमें करनी हो उसके लिए हम तर्क ढूंढ लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं उसको, क्योंकि वो हमें करनी है तो तर्क तो चाहिए ना वो उसके लिए। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ अलग बात कह रहा हूँ।
एनीवे मैं आपके पत्र पढ़ता हूँ, आप जरा सीरियस हो जाए। ये किसी ने पत्र लिखे हैं, दो पत्र हैं, अक्षर तो एक जैसे लगते हैं, एक ही व्यक्ति के ये दो, गिरधर, बोथ आर योर्स, बोथ, एक में नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम पढ़ा हूँ, बेपढ़ा हूँ, तो जरा साफ साफ अक्षरों में लिखा करो जो भी लिखो। मैं Beloved Gurudev, I forget myself in your presence, but I don't know why am I here, and I don't know what am I searching for. But deep inside my heart there is a urge, but I don't know what it is. But I am feeling life is insecure and fear with love, Girdhar. Though you have not asked anything, so I should not answer basically. You have just said. But there is something which I would like to say. But I am feeling life is insecure. No, sir. Life is not insecure. Life is not afraid. Life is laughing all the time. See the laughter. This is life. It is not insecure. Ego is insecure. You are insecure. Because you identify with the body, not knowing who you are really, that ignorance creates insecurity and fear. मैं चाहता था कि आपके साथ मिलकर चर्चा करूं। ये मैप समझना बहुत जरूरी लगता है मुझे कि हो क्या रहा है, कैसे घट रहा है। जब तक वो ठीक ठीक मैप समझ में ना आए, आत्मसात ना कर लिया जाए, बहुत सारी भूलों से नहीं बचा जा सकता। हालांकि मैप को समझने के बाद भूलें नहीं होगी ऐसा नहीं है। तुम इतने कंडीशन हो कि न जाने कब इस कंडीशनिंग से मुक्त होगे, ये दूर की बात है। जो सामने है वो दिखाई पड़ता है, जो पीछे है वो दिखाई नहीं पड़ता, पीछे ध्यान नहीं जाता। समझो कहीं भीड़ है, कुछ हो गया, इमीडिएटली यू फोकस देयर, यू फॉरगेट योरसेल्फ। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, क्या था, वहां पर खड़े हो गए। कहीं मान लो कोई मजमा लगा हुआ है, मजमे को क्या कहते हैं, इधर होते हैं मजमे के नहीं होते, कोई वो जादू दिखा रहा होता है या कुछ समथिंग समथिंग है, एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं और भीड़ में खड़े हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या जरूरी था, दवा खरीदने आए थे या क्या था, भूल जाते हैं। कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। हर वक्त चेतना लिपायमान है। मैंने कहा कि जरा ध्यान दो कि कौन ध्यान करता है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रतीक, कौन ध्यान करता है? डोंट बी फिलोसफिकल, जस्ट आंसर स्ट्रेट। डोंट वरी वेदर यू आर रॉन्ग और राइट। कौन ध्यान करता है? यू आर प्रतीक, आई एम आस्किंग प्रतीक सर। हाँ, देखो सोच के जवाब दिया तो उलट जाएगी कहानी। अनुभूति कौन ध्यान करता है? हैं? हम्म, हम्म, हम्म। तो सीधा मैं ही बता दूं, तुम्हें पता है कि तुम हो, है ना? सबको पता है ना?
तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम हो? हाउ डू यू नो दैट यू आर, यू एग्जिस्ट? हाउ डू यू नो? कैसे पता चलता है अपने आप सुबह हर नींद के बाद कि मैं हूं? कौन बोला? हम्म। भाई, कॉन्शियसनेस। फिर से बोलो, बोलो बोलो। कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस से पता चलता है कि मैं हूं। बराबर है? यही ना? ठीक है, बोलो ना, हाँ ना करो, डरो मत भाई। डरते क्यों हो? इतना तो हंसाता हूं। जब कॉन्शियसनेस सुबह वापस सक्रिय होती है तो पता चलता है कि हूं, मैं हूं। मैं हूं यानी कौन? मैं यानी कौन? बोल बोल रूपा, डर मत। हम्म। मैं कौन हूं? रूपा पक्का? कॉन्शियसनेस है, दे नहीं है। सोच ले। शब्दों से बात नहीं बनने वाली। बात ठीक कह रही है तू, बात ठीक कह रही है, क्योंकि बहुत बार बात सुनी है मेरी, तो बात ठीक कह रही है। लेकिन क्या तेरा ये दृढ़ विश्वास है कि तू चेतना है, कॉन्शियसनेस है? अगर ये दृढ़ विश्वास है तो फिर ये भी तुझे पता लग गया होगा कि तू देह नहीं है, और देह भले चली जाए लेकिन तू नहीं जाने वाली। पहली बात, जब जन्म नहीं घटा था तो मैं था? नहीं था। हम्म। नहीं थे। अचानक, अचानक पैदा हो गए। फिजिकल बॉडी नहीं थी तो किस रूप में थे तुम? बॉडी नहीं थी कि तुम ही नहीं थे? बॉडी नहीं थी, तुम थे? हैं जी? पढ़न? पता नहीं। बोलो, थे? पता नहीं। जब रात को गहरी नींद में सोते हो तो होते हो कि नहीं होते हो? बोलो। हैं? क्या? नहीं होते? बोलो। नहीं होते? होते हैं? बोलो बोलो। होते हैं? कैसे, किस आधार पे तुम कहते हो कि होते हो? कि हूं? सिर्फ नींद में ये बात खो गई थी कि पता नहीं चल रहा था कि हूं कि नहीं। बराबर। रोज रोज का अनुभव ये बताता है कि होना बना रहता है। होना, होने का सातत्य बना रहता है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। होना खोता नहीं है। ये रोज रोज का अनुभव बताता है कि नहीं बताता? अगर रात को नहीं होता तो फिर सुबह कैसे हो जाता हूं? कोई चीज नहीं है और हो जाती है, और फिर नहीं हो जाती, और फिर हो जाती है। नहीं हो जाती का मतलब क्या हुआ? सिर्फ प्रतीति नहीं होती। तो जन्म से पहले मेरा रूप रंग क्या था? बोलो। I was in a state of not knowing, as every night I am in a state of not knowing, but I am. आती बात समझ? समझ आती बात?
जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में मैं ऐसी अवस्था में होता हूं जहां होने की प्रतीति नहीं होती। ठीक जन्म से पहले भी वो अवस्था थी जहां मैं नहीं जानता था कि मैं हूं, और अचानक फिर पता लगा कि मैं हूं। कब पता लगा? कब पता लगा कि मैं हूं? बोलो बोलो, सब इंटेलिजेंट हो। जो व्यक्ति हंसता है ठीक से वो इंटेलिजेंट होता है, नहीं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सब हंसने वाले मूर्ख होते हैं। मूर्ख हंसे और इंटेलिजेंट सीरियस रहे, इसको उलट देना चाहिए। इंटेलिजेंट व्यक्ति को ही हंसने का हक होना चाहिए, मूर्ख को नहीं। लेकिन मूर्ख हंसता रहता है और इंटेलिजेंट एकदम सीरियस हो जाता है। और अनसीरियसनेस अगर इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा रही तो कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर जन्म से पहले कैसा था? नहीं जानता था। जानने की, होने की प्रतीति नहीं थी। बराबर? ठीक वैसी ही जैसे सुषुप्ति में होती है। तब अचानक पता चलता है कि हूं तो क्या हुआ, कैसे पता चला कि हम्म गुड। थोड़ा सोचो। कई बार क्या करते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं ना, लग जाता है। चलते जाओ, कोई बात नहीं। यही सोचने का ढंग है। किसी चीज पर फिक्स मत हो, लेकिन सोचने में थोड़ा जोर पड़ता है। वो जोर तुम लगाते नहीं, फिर बुद्धू के बुद्धू पड़े रहते हो, धारणाएं बना रहती हो, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना। वो प्रकाश यात्री को देखो, धारणाओं का एकदम अंबार है। अब धीरे धीरे चुप होने लगा है। धवन ठीक है, सब कचरा निकाल देंगे, परवाह मत कर, है ना? कितना भी कचरा क्यों ना हो। ये जो कचरा है ये देखने सोचने नहीं देता। ये धारणाएं, ये मान्यताएं सोचने देखने नहीं देते कि वस्तुतः है, इतना कठिन नहीं है। जन्म से पहले यह अवस्था थी दैट आई वॉज इन स्टेट ऑफ नॉट नोइंग। मुझे अपने होने की प्रतीति नहीं थी। और जन्म के बाद यानी शरीर का आवरण मिल जाने पर अचानक यह प्रतीति होने लगी कि हूं। बराबर? इसका अर्थ यह हुआ कि जानने के लिए कि हूं शरीर आवश्यक है। विचार करो आप। गहरी नींद में पता होता है कि शरीर है, शरीर की प्रतीति नहीं होती। जब शरीर की प्रतीति नहीं होती तो हूं की प्रतीति नहीं होती। हो जाए, मारो जरा। अरे इतनी इंटेलिजेंट बात कर रहा हूं, देखा? गई ना गाड़ी। मेरे साथ रहना। जब देह की प्रतीति नहीं है तो हूं की प्रतीति भी नहीं है। इसका मतलब ही यह हुआ कि मैं हूं की प्रतीति देह की ही प्रतीति है। बराबर? समझ आ रही बात? जाने दो इसको गहरा अपने भीतर। जन्म से पहले माने क्या? जन्म से पहले माने क्या? माने शरीर धारण करने से पहले जो स्थिति थी उसमें यह बोध नहीं था कि हूं का बोध देह के धारण करने के बाद ही होता है। और ये देह बोध हर रात सुषुप्ति की अवस्था में फिर खो जाता है। माने ये जो मैं का बोध है ये देह का बोध है, लेकिन ये देह का बोध तभी होता है जब चेतना हो। चेतना
यानी कि वो वस्तु जो जानने को सक्षम करती है, जो प्रतीति को संभव बनाती है। बराबर। गहरी नींद में चेतना नहीं, इसलिए प्रतीति नहीं। सुबह जब प्रतीति हुई तो चेतना है, तो चेतना के कारण प्रतीति है। इसका अर्थ यह हुआ चेतना को मैं कहने के लिए देह चाहिए। अब चेतना का अगर विचार करें तो देह का तो नाम रूप है। जहां भी रूप होता है वहां पर नाम होता है, नाम जरूरी है। जहां पर संज्ञान की आवश्यकता है, पहचान की अवस्था है, वहां नाम चाहिए। चेतना जब नहीं है तो भले ही व्यक्ति जीवित हो लेकिन मुर्दा सा ही लगता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेतना ही देह को सजीवता प्रदान करती है। शरीर को सजीव करने वाला जो तत्व है वह है चेतना। ये पूरे शरीर को, इंद्रियों को वो सजीव कर देती है। देह को धारण करने के बाद चेतना इंद्रियों के माध्यम से इस पूरी सृष्टि का अवलोकन करती है। समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही? चेतना शरीर धारण करने के पश्चात जब सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहली घटना क्या घटती है? सबसे पहला विचार, सबसे पहली भावना क्या होती है? जिसे रात को गहरी नींद सोए। ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बीच बीच में स्वप्न अवस्था होती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक है। हम सुषुप्ति की बात करें, गहरी नींद। गहरी नींद का मतलब होता है ना तो जब जगत बोध रहा, ना स्वबोध रहा, ना देह बोध रहा। जब स्वयं की देह की प्रतीति भी नहीं है और जगत की प्रतीति भी नहीं है। बराबर? बराबर है ना? फिर अचानक बोध सक्रिय हो गया तो पहला जो क्षण है सुबह, तो क्या घटता है? हैं? You recognize with myself, my body. Okay, बोलो। खुद को पाते हैं कि है। खुद माने कौन? अब जैसे देह है तो देह का रूप है, उसका नाम है। ठीक है ना? जहां पर भी रूप है वहां पर नाम है, नाम रूप। अगर नाम नहीं हो, अकेला रूप हो तो बहुत कंफ्यूजन होगा, पहचान नहीं पाएंगे कि कौन कौन है, एड्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना? कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, व्यवहार नहीं कर पाएंगे। बराबर? अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, ये पक्का नहीं है, क्योंकि पक्षी जो हैं कैसे काम चलाते हैं पता नहीं। अब मान लो कौवे हैं, 1000-1500, पता नहीं उन्होंने नाम रखे हुए हैं आपस में कि नहीं, कि आदमी को ही इसकी जरूरत है। एनीवे, चेतना का उदय हुआ तो सबसे पहला विचार क्या आया? फिर से बोलो, क्या विचार आया?
मैं हूं। यही विचार नहीं था सुषुप्ति में। क्यों नहीं था? जैसे ही देह की प्रतीति नहीं होती, चेतना अपने अव्यक्त रूप में चली जाती है। जैसे ही देह की प्रतीति होती है, वो व्यक्त रूप में आ जाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि चेतना के दो रूप हैं, एक व्यक्त, एक अव्यक्त, एक मैनिफेस्ट, एक अनमैनिफेस्ट। इट रिमेन्स इन द अनमैनिफेस्ट फॉर्म। अब चेतना का कोई रूप है? ये शरीर का तो रूप है। चेतना का कोई रूप है? बोलो, फिर से बोलो। पक्का है? पक्का नहीं? अच्छा, पता नहीं। जैसे कहा कि चेतना का जब उदय हुआ, तो पहली जो अनुभूति है, पहला जो भाव है, पहला जो विचार है, पहली जो धारणा है, पहला जो ख्याल है, वो क्या है? मैं हूं। मैं हूं यानी ये देह। लेकिन ये देह नहीं कह पाती मैं हूं, जब तक कि चेतना पीछे उदीयमान नहीं है। मृत्यु के क्षण में, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, देह तो रहती है, लेकिन कोई मैं हूं कहने वाला नहीं है। तो मैं हूं कहने वाला कहां गया? चेतना विदा हो गई। अगर चेतना नहीं हो तो मैं हूं की घोषणा नहीं हो सकती। चेतना के आने के उपरांत ही मैं हूं की घोषणा होती है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मैं चेतना हूं। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कठिन है। चेतना के बिना मैं हूं की घोषणा नहीं हो सकती। चेतना आने के बाद ही मैं हूं ये पहला विचार आता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं देह नहीं, मैं चेतना हूं। पूछ के आओ। तुम सब लोग इतने टेक्निकल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर पे सब काम करते हो। और कंप्यूटर में जब तुम खोलते हो तो कई तरह की आवाज आने लगती। कहां से आती है? बोलो, कहां से आती है? सारे कंप्यूटर डेड कंप्यूटर हैं अगर बिजली नहीं हो। सारी देह डेड देह हैं अगर चेतना नहीं हो। चेतना के आने पर ही मैं हूं की घोषणा होती है, लेकिन मैं हूं की घोषणा होने के लिए कोई मशीन चाहिए। ये शरीर एक मशीन से ज्यादा नहीं है, जिसका उपयोग चेतना करती है। इज इट क्लियर? यू गॉट द आंसर? सोचते नहीं, देखते नहीं, अंधों की तरह लगे हुए हैं बस। ये जादू नहीं है। अभी वो कंप्यूटर वहां पड़ा लेके बैठे हैं, लैपटॉप। जरा सा बटन दबाया, तरह तरह का खेल चालू हो जाता है। दुनिया भर की वस्तुएं तुम वहां पर देख सकते हो, लेकिन कहीं भी तुम उसको खोल के देखो तो तुम्हें मिलती है कहीं पर वो? इज ऑल वर्चुअल। वो कहीं भी नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। चेतना के बिना इस देह का कोई अर्थ है? लेकिन होता क्या है? अब इसको समझो, देखो, इस पे खूब विचार करो कि होता क्या है।
अंधों की तरह ध्यान किए जा रहे हैं, दड़ 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 दड़। बड़ी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, करो जिसको जो करना है, अपने बाप का क्या जाता है। और मैं कहता हूं तो मेरी बात तीर की तरह लगती है, और कईयों को लगता है कि मैं गुरु बनने की चेष्टा कर रहा हूं। अरे भूतनी का गुरु हूं, चेष्टा काय के लिए करूं। ध्यान कर लिया, बड़े ध्यानी हो गए, क्या हो गया भाई, समझ तो कुछ है नहीं। बिल्कुल वही मूढ़मती, इसलिए गुरजेब कहता था स्टूपिड सेंट। ये गुरजेब था जिसने एक टर्म दी कि संतों के पास एक चीज तो बहुत होती है, बीइंग, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं होती, व्यक्तित्व नहीं होता। क्योंकि व्यक्तित्व बनता है समझ से, इंटेलिजेंस से। और वो एक बैलेंस के हक में था गुरजेब। और ओशो गुरजेब को सम्मिलित करते हैं, गुरजेब के काम को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सन्यासी बुद्ध की तरह इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी मेधा, उसकी बुद्धि बुद्ध की तरह होनी चाहिए, और उसके पांव थिरकने चाहिए चैतन्य की तरह, मीरा की तरह। दोनों अतियां एक साथ होना चाहिए। एकदम थिर हो गए, बुद्ध होके बैठ गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन नाच नहीं सकते, तो नाच नहीं सकते तो फिर ज्ञान किस बात का। और तुम बेवकूफों की तरह नाच तो सकते हो, मूर्खों की तरह हंस तो सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो तो लोपसाइडेड हो। जब व्यक्ति बात करे तो तीर हो, एकदम सूक्ष्म प्रज्ञा, और जब नाचे तो ऐसा सरल व्यक्ति हो, सीधा साधा, जिसको कोई टैबूस नहीं, जिसको कहीं से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। वो जीवन में प्रकृति के साथ एकाकार है, वो प्रकृति का हिस्सा है। हवा चलती है, पेड़ हिलने लगता है, झूमने लगता है, ऐसा हो सरल व्यक्ति। ये ओशो की परिकल्पना है, ओशो के बुद्ध की। बुद्धू की तरह बैठे हैं, डायनेमिक किए जा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। नहीं, ये हमको तो सिर्फ ओशो ही पसंद है। ओशो ओशो क्या, ओशो यानी क्या भाई, क्या ओशो, तेरे को पता है ओशो माने क्या? ऐसे ही ओशो का डंडा और झंडा ले रखा है हाथ में, अपने को होलियर देन दाऊ बताने के लिए। ओशो किस वस्तु का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, वो ओशो हुए बिना थोड़ी पता लगेगा। फेनेटिक, फेनेटिसिज्म जो है ना, वो आदमी की बड़ी इन बिल्ट कंडीशनिंग है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, साला कोई भी क्यों ना हो, जैसे खून में है फेनेटिसिज्म। ओशो और कोई नहीं। जिस दिन ओशो को समझोगे उस दिन ये फेनेटिज्म रहेगा क्या? सब कहीं ओशो दिखाई पड़ेंगे। मैं हूं की घोषणा चेतना के उदय के बाद हुई, लेकिन शरीर के सहारे हुई। बराबर। जब कहा जाता है मैं, तो यानी शरीर। जब कहा जाता है हूं, तो यानी चेतना। हूं सत्ता है, शरीर की कोई सत्ता नहीं है, शरीर का कोई उपयोग नहीं है, दो कौड़ी का नहीं है, अगर पीछे चेतना नहीं हो तो।
जिस दिन चेतना विदा हो जाएगी, लोग 4-6 घंटे भी नहीं रखेंगे घर में, कहेंगे चलो ले चलो इसको जला के आते हैं फटाफट। बड़ी जल्दी मच जाती है। फिर भी हम देह को इतना मूल्य देते हैं। ये देह चेतना का वाहन है, सारथी इसमें कोई और है। लेकिन तब हो क्या रहा है, अब चेतना पर अगर हम चिंतन मनन करें तो पाएंगे कि उसका कोई रूप नहीं। बराबर। ये क्या है? ये बोलो, ये क्या है? हैं? हाँ बोलो, डरते क्यों? हाँ, कमरा किसने बोला? हाँ बोलो, और बोलो, ये क्या है? हम्म, ये आकाश है। अच्छा, ये स्पेस है, आकाश नहीं है। ये दीवार निकाल दें तो कमरा कहाँ है? ये दीवारों के कारण इसको हाल या कमरा कहते हैं। बराबर ना? अगर दीवारें निकाल दें तो इसके भीतर का जो आकाश है वो कहाँ जाएगा? बोलो, कहाँ जाएगा? जी, जी। तो अभी क्या विरह में चल रहा है, वियोग में चल रहा है क्या? मिलन तो तभी होता है ना जब वियोग हो। तो अभी क्या वियोग घटा हुआ है? 1 महीने में हो भी सकता है, लेकिन ये जाके मिलेगा कि वो आके मिलेगा? अगर ये दीवारें निकाल दें तो आप पाओगे कि वियोग था ही नहीं, मिलन ही था। ये वियोग का भ्रम पैदा किया इन दीवारों ने कि उसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ये देह जो है, इस देह के कारण उस मिलन की प्रतीति नहीं होती जो सतत है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये उत्तर दिशा की ओर चला गया है, दक्षिण दिशा की तो ओर चला गया है, ये बीच में से शरीर निकल जाएगा तो वो उत्तर से बाहर भागता हुआ आएगा, ये दक्षिण से भागता हुआ आएगा और आके जप्फी पाएंगे। जप्फी पाने के लिए भी दो चाहिए, दो हैं ही नहीं, वो पहले से ही एक है। ये देह के कारण दो का भ्रम। तुम्हारे भीतर का आकाश और मेरे भीतर का आकाश, इस कमरे का आकाश और उस कमरे का आकाश, कहीं भिन्नता है कोई? ये दीवारों के कारण एक भ्रम है। ऐसा महसूस होता है कि तू कुछ और, मैं कुछ और, तू अलग, मैं अलग। कोई अलगाव है क्या वस्तुतः? जो बिजली कंप्यूटर को चला रही है वही बिजली टेप रिकॉर्डर को भी चला रही है, सीडी प्लेयर को भी चला रही है, पंखे को भी चला रही है, ये माइक को भी चला रही है। ये भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके जो शरीर हैं जिससे वो बह रही है, जो सबको सक्रियता दे रही है, सबको जीवन प्रदान कर रही है, वो ऊर्जा वो एक ही है, उसका नाम है चेतना, कॉन्शियसनेस। नाउ लेट अस सी वेदर इट हैज सम फॉर्म। इसका कोई रूप है क्या? कि ये अरूप है, प्रकट होती है ये रूप में। चेतना है, इसका पता बिजली है कि नहीं कैसे पता लगेगा? माइक चालू हो तब पता लगेगा। गलत नहीं कह रहा, गलत नहीं, हंसो मत।
कम से कम उसकी शूर वीरता तो देखो। बिजली है कि नहीं है कैसे पता लगाते हो? क्या? हैं जी? हाँ, नहीं बीच में कौन क्या बोला था? कौन बोला था? हैं? किसने बोला? मतलब ये कि बिजली है कि नहीं ये पता लगाना हो तो तब तक बैठे रहोगे जब तक फोन नहीं बजेगा। हम्म। किसी भी फॉर्म में अपना इंडिकेशन दिखा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पेन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, किसी भी फॉर्म में, या फिर आप उसके मूल फॉर्म में अगर उसको टेस्ट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, पर बहुत शौक है। अरे बुद्धू राम जी, बिजली है कि नहीं इसके लिए बल्ब चाहिए। बिजली को प्रकट होने के लिए वो है कि नहीं कोई देह चाहिए। चेतना, बिजली तो तुम पैदा करते हो, बनाते हो। चेतना को किसने बनाया? और बिजली को प्रवाहित करने के लिए तुम्हें साधन चाहिए, ठीक है? लेकिन चेतना को प्रवाहित करने के लिए भी साधन चाहिए, लेकिन चेतना जो है वो बिजली की तरह सीमित नहीं है। अब हम धीरे धीरे इस पर विचार करें तो पहली बात हम यहां पर थे कि चेतना का कोई रूप नहीं, लेकिन जब रूप मिल जाता है तो चेतना प्रकट होती है। और चेतना जब प्रकट होती है तो सबसे पहला विचार, सबसे जो पहली धारणा है वो ये धारणा है कि मैं हूं। बराबर? कितना क्लियर है? इसके बाद सारा खेल चालू होता है। पहली धारणा के बाद बाकी धारणाएं शुरू होती हैं। मैं हूं, ये जगत है, परमात्मा चाहिए, परमात्मा की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन गहरी नींद में, सुषुप्ति में परमात्मा की कोई चिंता होती है? गहरी नींद में ये चिंता होती है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी किसी और से तो बात नहीं कर रही, मेरा पति उसके साथ हंस क्यों रहा था। ये कहा जा सकता है अगर पहली धारणा ना हो, मैं हूं ना हो, तो सबसे पहले क्या है उसकी खोज कर रहे हैं। दूसरे की स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, या ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, या यम नियम आसन प्राणायाम करने चाहिए, इन सब का बखेड़ा जो है उसका मूल क्या है? मैं हूं के बिना क्या ये होता है? सारा ड्रामा चालू होता है मैं हूं के बाद। इस पे जरा विचार करना, आज इतना काफी है मेरे ख्याल से। कुछ विचार करो। भूले पड़े हो मैं हूं अगर नहीं है तो मैं करोड़पति हूं,
ये मेरा 5 एकड़ का फार्म गुरुदेव आप ले लो, मैं हूं अगर नहीं है तो क्या है फिर? वो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहला क्या है? मैं हूं। पहली धारणा, पहला विचार, पहली कंसेप्ट, पहला ख्याल, मैं हूं। इस मैं हूं की धारणा के पीछे है वो चेतन शक्ति जो इस मैकेनिज्म में कह पाती है मैं हूं। बराबर। अभी यहीं तक मैं चाहता हूं कि आप रोको। अब ये मैं हूं कितनी दूर 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 की यात्रा करता है और क्या क्या उपद्रव करता है और क्या क्या खेल खेलता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। हमारी बात समझ। कहां से गंगा चालू हुई? सीधे गंगोत्री में प्रवेश करेंगे, यहां से उसका मूल स्रोत है। मेरे होने का मूल स्रोत क्या है, इस पे विचार करना। मैं हूं ये कब प्रकट होता है, कब ये खो जाता है? इस मैं हूं की क्या अवस्था थी जन्म के पूर्व, जिसको हम जन्म कहते हैं, उसके पूर्व इसकी क्या अवस्था थी? इस पर थोड़ा थोड़ा गौर करना, ये भी ध्यान है। ये ध्यान के बिना नहीं हो सकता, ये ध्यान है। हकीकत ये है कि ये ज्यादा गहरा, ज्यादा सूक्ष्म ध्यान है। अब डायनेमिक में श्वास छोड़ना, भरना, चीखना, चिल्लाना, उठना, वो करना कौन सी प्रतिभा की बात है? कल हम टीवी देख रहे थे, 9 बजे आप लोग चले जाते हो। अब आपने तो अपनी मौज मस्ती मार ली, मेरी बाकी रह जाती है ना। मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, तो टीवी देख रहे थे तो उसमें कई लोग आश्चर्यजनक चीजें दिखा रहे थे। तो एक लड़का है बंगाल में, वो नाक से पहले पानी पीता है, फिर आंख से वो ऐसे पानी छोड़ता है जैसे पेशाब की धारा होती है, ऐसे आंख से ऐसे फव्वारा छोड़ता है ना ऐसे। फिर दूसरा उन्होंने दिखाया कि ढोल बजा रहे हैं, भांगड़ा बजा रहे हैं और घोड़े को नचा रहे हैं उस भांगड़े की धुन पे। भांगड़े की धुन पे घोड़ा नाच रहा है, आदमी नहीं, औरत नहीं, और बराबर उसको घुंघरू भी बांध रखे हैं, बराबर स्टेप मारता है, लय पे ताल पे चलता है घोड़ा। वो बता रहे हैं कि आश्चर्यजनक घटना। ये आश्चर्यजनक लगता है, ये आश्चर्यजनक नहीं लगता कि अचानक रोज पाता हूं कि हूं। ये कितना बड़ा चमत्कार है। फिर रोज पाता हूं क्यों? लेकिन हम अपने को कुछ और मान के, धनपति, यशपति, कलाकार, फलाना ठिकाना मान के मैं हूं नहीं है तो क्या है फिर? विचार करना। इस आश्चर्य, खाना खाते जाओ, बैठे गप्पे मारे, फालतू बाट की बातें, ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करो, कोई हर्ज नहीं है, मैं रोक नहीं रहा। लेकिन थोड़ा विचार करो, खाते खाते विचार करो, ये आश्चर्य नहीं? तुम्हें ये आश्चर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए चारों तरफ जो आश्चर्य फैला हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ता। यहीं से आश्चर्य की शुरुआत होती है कि नहीं था, पता नहीं था कि हूं कि नहीं हूं, अचानक पाता हूं कि हूं। बटे मेरे का कितना कुछ बदल गया, बदलता जा रहा है।
जब माँ के गर्भ में था तो कहते हैं कि मैं आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था। फिर जब बाहर निकला तो 12 इंच या 10 इंच का था, 6 इंच का था। नॉर्मल कितना होता है? 8 से 12 इंच के बीच, बराबर। फिर आज वो 12 इंच फैल के 6 फुट हो गए। ये आश्चर्य नहीं है? ये आश्चर्य नहीं है? खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कड़वा है, मीठा है, तीखा है, फीका है, कैसे पता चलता है? किसको पता चलता है? ये आश्चर्य का विषय नहीं है? 50 फल रख देते हैं, सबका स्वाद अलग है। खाते हैं तो पता लगता है कि ये केला संतरा नहीं है, संतरा मौसमी नहीं है, मौसमी अंगूर नहीं है, अंगूर अनार नहीं है, अनार अनार है, अंगूर अंगूर है, मौसमी मौसमी है। वो कितना प्रीतिकर है, कितना संतोषदायक है। कभी विचार किया? गड़प गड़प खाते जाते हैं बस। खाओ, कोई मना कर रहा है? तुमको जैसा भोजन यहाँ पर खिलाते हैं किसी कैब में कोई नहीं खिलाता। खिलाता है? बोलो। प्रेम से, सत्कार से। तो कहीं ना कहीं पीछे ये भी भावना होती है कि आपके भीतर आश्चर्य पैदा हो। वहां जब 3 दिन का कैंप करते हो वेणुगोपाल के यहाँ, है ना, करते हो ना। मैंने नैना को पूछा, नैना वो जहाँ से खाना मंगवाते हैं वेणुगोपाल, तू ये अरेंज करती है, तो 1-2 दिन यहाँ पर मंगवाएं वही खाना? कहते नहीं गुरुदेव, यहाँ का खाना अच्छा है, मंगवाएं वही खाना। नहीं? पक्का? क्यों? अभी देखो, ये खाना और वो खाना स्वाद अलग है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। साधक के जीवन में आश्चर्य का तत्व बहुत जरूरी है। उसके ध्यान के विकास के लिए आश्चर्य का तत्व, हैरानी, वाह, आ। मैं ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा। वो ब्रह्मचारी रहना हो, अब्रह्मचारी रहना हो, वो तुम्हारी बात। कोई ऐसी चीज नहीं थोप रहा, दे रहा, सहज। अब इससे ज्यादा सरल क्या होगा? इतना तो कर ही सकते हो ना। देखो, केला खाया तो उसका जो टेक्सचर है, उसके जो एक एक अणु है वो अलग है। संतरे के अलग है, अंगूर के अलग है, नहीं है? पपीते के अलग है। कैसे घुस जाता है पानी उसमें, कैसे वो मीठा हो जाता है, ये आ कहां से रहा है, ये बढ़ कैसे रहा है, ये रंगीन कैसे हो रहा है? पपीता पहले पीला होता है, फिर धीरे 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 ऑरेंज हो जाता है। केला पहले हरा होता है, धीरे धीरे पीला हो जाता है। पहले थोड़ा कड़क होता है, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है भाई? तुम्हें अगर आश्चर्य करना हो तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। मैं तो जब भी कंप्यूटर पे बैठता हूँ मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से आता है, कैसे ये दिखाई पड़ने लगता है, ये मामला क्या है। और मजे की बात यह है कि कहीं है ही नहीं। वो जो तुम देख रहे हो कंप्यूटर में वो कहीं भी नहीं है कहीं? अगर तुम कंप्यूटर को समझ जाओ तो तुम ये सारा खेल समझ जाओगे। ये जो दिखाई पड़ता है ये कहीं भी नहीं है। हो जाए?